हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आपको बता दूं, जे&के पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बाद खास तौर पे टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर का जो रिजल्ट आउट किया गया है थोड़े दिन बाद, उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक ड्रास्टिक चेंज देखने में मिला था बच्चों के मार्क्स को लेके, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जो है एक इशू जो है वो रेस करा था कि ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके मार्क्स, हम लोगों ने भी ये चीज़ कही थी कि 10 से लेके 20 यहाँ तक कि मैक्सिमम हम लोगों ने जो देखे हैं 30 बच्चों को 30 मार्क्स तक जो है बच्चे बढ़ा सकते हैं तैयारी के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला था, जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 60 70 यहाँ तक कि 80 मार्क्स तक बढ़े हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम में। और दोनों एग्जाम्स के बीच में जो डिफरेंस था वो सिर्फ एक हफ्ते का था। तो उसको लेके बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया पे बच्चों ने भी इश्यूज रेस करे, जिसको लेके एक प्रोब का जो है ऑर्डर दे दिया गया है। किसके द्वारा? जेकेएसएसबी के द्वारा ही, कि इसको चेक करा जाए। हम लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट रेस करी थी कि एक बहुत सीरियस कंसर्न है। देखो, इस एग्जाम को पर्टिकुलर इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले फ्यूचर के भी बाकी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। फिर उसमें जेकेपीएसआई आता है, बाकी एग्जाम्स भी आते हैं। अगर कोई भी चीज गड़बड़ हुई है तो उसको बिल्कुल सीरियस होकर यहाँ पे ध्यान में चीजों को लिया जाना चाहिए, जिसको लेके एक अभी ऑफिशियल अपडेट आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेके ये प्रोब के जो ऑर्डर दिए गए हैं इस एग्जाम को लेके। तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने खुद ही एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई है यहाँ पे, ताकि जो भी बच्चों का यहाँ पे आ रहा है कि जो भी डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे देखने को मिली है इस रिजल्ट के बाद, तो यहाँ पे चेयरपर्सन ने जो है ग्रेटर कश्मीर के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करते हुए ये कहा है कि बोर्ड ने ऑर्डर कर दी है एक इंक्वायरी को, ताकि जितनी भी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं उस पर इंक्वायरी करी जा सके। यहां पे ये कहा गया है कि यहां पे जो टास्क दिया गया है और ये कहा गया है कि इस मैटर को देखा जाए, और यहां पे ये कहा गया है सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो भी यहां पे इन्हें दिया गया है कि उस टाइम के अंतर्गत इस पूरी जो प्रोब है उसको इन्वेस्टिगेट करा जाए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है जो एस्पिरेंट्स है जे&के पुलिस टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के, जिन्होंने सीरियस कंसर्न्स को रेस करा था कि काफ़ी इरेगुलरिटीज जो है वो देखने को मिली हैं और ट्रांसपेरेंसीज पे सवाल उठाए गए थे, तो उसको लेके यहाँ पे एक इंटरनल इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है। और यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब ने भी यहाँ पे अपना अपना जो बयान है वो दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात ओवरऑल देखो, अब यहां पे क्या होता है, जब भी कभी इस तरीके की कोई चीज होती है ना, तो इसमें एक ही कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं जो पिसते हैं, वो होते हैं जेन्युइन एस्पिरेंट्स, जिन्होंने वाकई मेहनत करके स्कोर करा है। और वो बेचारे जो अभी भी रोज मेरे को परेड ग्राउंड पे दिखते हैं, कल ही काफी सारों से मिला था, जो पीईटी पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप लोगों के मार्क्स अगर ईमानदारी से इसमें आए हैं तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए अपने फिजिकल पे ही फोकस रखें और उसकी तैयारी पे काम करें। और जो ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि टाइम बाउंड मैनर में करवाई जाएगी, तो वो काम उन ऑफिशियल्स का है, क्योंकि उनके पास सारा डेटा है, सारी चीजें हैं। वो बच्चों को बुलाएंगे या जिस तरीके से इस चीजों को कवर करेंगे, तो जेकेएसएसबी का काम है, वो उसको अब चेक कर रही है कि क्या यहाँ पे इश्यूज आए हैं और ये क्या चीजें जो हैं वो हुई हैं। अब यहाँ पे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो एक दूसरे से कमेंट बॉक्स पे ना उलझे, एक दूसरे को ये ना बोले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, जो बच्चे जिनके मार्क्स आए हैं वो तो तैयारी पे फोकस करें पीईटी पीएसटी की, जब तक इसका आउटकम नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आज 10 दिन में घर पे बैठ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि सर हम लोगों से एक रूटीन नहीं बन पा रही, क्योंकि हम लोग एसआई की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल प्रैक्टिस करना 2 घंटे दिन में भागना बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो जो रूटीन आप लोग बना चुके हैं आप उस पर काम करें। दूसरी चीज़ जो आप सभी की बात थी और बिल्कुल वैलिड पॉइंट था कि इसमें इतना ड्रास्टिक चेंज जो देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं शॉकिंग होता है हर एक इंसान के लिए। एक बच्चा हो सकता है, 2 बच्चा हो सकता है, 3 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जब ये नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं सामने ही दिखाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे हुई है। और उसके लिए अब जेकेएसएसबी ने कहा है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरे इशू को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ये लिखा गया है टाइम बाउंड मैनर में, तो वो एक पब्लिकली टाइम बाउंड मैनर का बता देना चाहिए कि इतने टाइम तक का टाइम दिया है, कि वो इसके ऊपर जल्दी ही बताएंगे कि क्या चीजें हुई हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनको ये आश्वासन हो जाए कि ये जो इरेगुलरिटीज किसके एंड से हुई हैं उसका नाम भी सामने आए, ताकि ये चीज रिपीट ना हो। क्योंकि इरेगुलरिटीज तो हुई हैं, ये कंफर्म है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कब तक आता है, ये जो प्रोब बिठाई गई है वो कब तक आता है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है यहाँ पे उन सभी बच्चों से कि जो तैयारी कर रहे हैं उसको एज इट इज करते चले। और बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आपके सामने अगर एग्जाम है जेकेपीएसआई का या बाकी, आप उसकी तैयारी पे भी फोकस उतना ही रखें। तो ये जो इश्यूज थे ये बिल्कुल जेन्युइन थे। अब
इसका रिपोर्ट का वेट करते हैं कि कब तक आती है कि और इसका क्या आउटकम आता है, ताकि और पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।